एवरीवन, क्लास सेवन पे अपन ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर फर्स्ट के आगे अपन ने बायोस्फीयर देख लिया था प्रीवियस क्लास में। अब आज अपन क्या देखेंगे, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। ओके, ऑल ऑर्गेनाइज वेदर organizing to a plant or animal kingdom interact with each other and are interdependent on one another. They also interact with their physical environment. The complex system of interaction between the organisms and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem. The size of the ecosystem varies greatly. It can be as large as the rainforest, grassland, desert, lakes, rivers or as small as pond. पारितंत्र यानी पौधों तथा जंतुओं से संबंध रखने वाले जीव कैसे होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सभी जीव पौधों से संबंधित हो या जंतुओं से किसी न किसी पर एक दूसरे पर वो क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ये भी एक कैसा है, भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करता है। ठीक है, जीवों तथा भौतिक वातावरण की क्रिया का एक जटिल तंत्र को दर्शाने वाला विशेष क्षेत्र कौन सा है, अपना पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र का आकार बहुत है। ठीक है, क्या बोला है, द साइज ऑफ द इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली, बहुत सारा आकार है। ये वर्षा के वनों, घासों के मैदानों, रेगिस्तानों, झीलों, नदियों से बड़ा तालाब जैसा छोटा भी हो सकता है। यानी क्या बोला उन्होंने, इट कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, लेक्स और रिवर्स और एज स्मॉल एज पॉन्ड, कि ये झीलों, नदियों, बड़ा तालाब जैसे छोटा भी हो सकता है। A typical pond ecosystem contains fish, frogs, algae, water lilies, and other species that live in and around the pond. Most of the ecosystem are complex and contain 1,000 of interacting species. That species interact with each other and also with the abiotic environment. तालाब के प्रतीकात्मक वातावरण पारितंत्र में मछलियाँ, मेढक, शैवाल, जल, कमल तथा अन्य जातियाँ मिलती हैं जो तालाब में तथा उसके आसपास मिलती हैं। ज़्यादातर पारितंत्र जटिल तथा हजारों जातियों की क्रियाओं को दर्शाते हैं। यह जातियाँ एक दूसरों के साथ क्रिया करती हैं और अजैविक वातावरण भी साथ रहते हैं। ठीक है, अब फैक्ट पढ़ते हैं जिसमें अपना वो सुंदरलाल बहुगुणा वाला था ना, चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया, वो पढ़ते हैं। इन 1973 द विलेजर्स इन अलकनंदा रिवर्स वैली ऑफ उत्तराखंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द indiscriminated cutting down of trees. They did show we hugging that trees in order to shape them from a being cut down. The movement of become famous as the Chipko movement. Sundarlal Bahuguna was the leader of this movement. 1973 में उत्तराखंड की नदी घाटी कौन सी, अलकनंदा के ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई के विरुद्ध क्या करा था, आंदोलन किया था। क्या किया था, आंदोलन किया था। वे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से क्या कर गए थे, चिपक गए थे वो लोग। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। अब करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। दे आर to an extent influenced by the environment. They are also able to adopt and modify the environment according to their needs. With the scientific and technological advancement, they have a success in controlling and dominating nature. The interaction of human being with the environment is complex in nature. It varies from place to place and from time to time. मानव वातावरण, मनुष्य उस वातावरण का भाग है जहाँ वे रहते हैं। ठीक है, वह वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। इनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार वातावरण को अपनाने, बदलने की योग्यता
भी वैज्ञानिक तकनीकी प्रकृति से उन्हें क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उससे उन्हें क्या पड़ती, सफलता पा लेते हैं। मनुष्य और वातावरण का संबंध बहुत जटिल प्रकृति का होता है, ठीक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग पर भिन्न होता है। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Earth human adjusted themselves with the surroundings in which they live, and most of their needs were fulfilled from the environmental resources. With time, the quality and quantity of human needs changed. They started developing techniques and new ways to use the environment. The past humans settled in the fertile plains of the river valleys. To a cultivated land, they are domesticated animals and learned to use fire from birth. And the protection, the invitation of wheels, surplus food production and exchange of surplus goods with other help them to a progress. मानव का विकास, पहले मनुष्य अपनी मापकों को उस वातावरण जिसमें वह रहते थे व्यवस्थित कर लेते थे, ठीक है, और उनकी सभी मुख्य आवश्यकताएं प्राकृतिक स्रोतों से क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। समय के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता की मात्रा और संख्याओं में क्या आता गया, बदलाव आता गया, चेंजेस होते गए। उन्होंने पर्यावरण के उपयोग के लिए नए उपाय और तकनीकी विकसित करना आरंभ कर दी। पुराने समय में मनुष्य नदी, घाटियों, उपजाऊ मैदानों से खेती योग्य भूमि में क्या हो गए, बस गए, ठीक है। उन्होंने पशुपालन तथा अपनी सुरक्षा की अग्नि के लिए क्या किया, उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया। Gradually, humans started processing various raw materials to meet their needs. The Industrial Revolution in Europe involved a large-scale production of goods. The means of transport and communication improved, and the world became a family. Thus, many changes take place in environment which are mostly due to natural process and human activities. यूरोप में बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादित होती हैं, औद्योगिक क्रांति हुई है, ठीक है। उसमें यातायात के साधन, संप्रेषण के सुधार से संसार एक परिवार जैसा हो गया। इस प्रकार बहुत से नए बदलावों को हमारे पर्यावरण में स्थान मिला, जो मुख्यतः प्राकृतिक प्रक्रिया और मनुष्य की गतिविधियों से हुए हैं, आप पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। In spite of all the development, the physical environment still provide human beings with their material needs. The primary activities are farming, fishing, forestry, and mining, still providing food and raw material without which advance cannot survive and progress. Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. Right from the dawn, the human civilization, people have not only used for nature, the accident and the fulfillment of needs, but also exploited and misused to a certain extent. Thus, they have distributed the natural balance of environment. मनुष्य और वातावरण का संबंध बताना है, तो मनुष्य और वातावरण के संबंध में क्या होता है, संपूर्ण विकास के बाद भौतिक वातावरण मनुष्य को उसकी भौतिक आवश्यकता, खेती, मत्स्य पालन, मछली पालन, खाद्यान्न, प्राथमिक गतिविधियां, लगातार भोजन और कच्चा माल मानव के लिए उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। मनुष्य तथा उसकी गतिविधियां वातावरण के लिए क्या बन गई है, खतरा बन गई हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उपस्थिति के लिए प्रकृति का उपयोग करते हैं, बल्कि लगातार उसका वो क्या करते हैं, दुरुपयोग और उनको हानि भी पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार ये वातावरण संतुलन में भी बाधा डालते हैं। इस प्रकार ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में भी क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, मतलब बहुत कठिनाइयाँ उन लोगों को होती हैं, ठीक है, और हानि भी होती है। ये मनुष्य तथा वातावरण का संबंध, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ओके, थैंक यू। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, एंड फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं, तो आप कंप्लीट योर वर्क, फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।